नमस्कार मित्रों, एक नई पाम की वीडियो के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार आप स्वतः ही देख लीजिएगा, आयताकार है। और जब भी व्यक्ति की हथेली का आकार आयताकार होता है, इस प्रकार से लंबी हथेली होती है, आयताकार हथेली होती है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अपने जीवन काल में सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं बना के चलने वाले इंसान होते हैं और दार्शनिक किस्म के होते हैं। एनालिटिकल स्वभाव ऐसे लोगों का होता है, एक रिसर्च करके आगे बढ़ना, एकदम किसी चीज़ में हाथ नहीं डालना और अपने जीवन में छोटी से छोटी खुशियों को भी आत्मसात करना, उनका जो है आनंद उठाना। और यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अगर हथेली में हम सुंदर तरीके से देखते हैं तो आपकी हथेली में ये उंगली सीधी खड़ी है, जिसको हम गुरु की उंगली कहते हैं। ये आपके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी को बता रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छे रूप में उभर रही है। ये उंगली बीच की सीधी खड़ी है, हल्की इस तरफ झुक रही है बृहस्पति की तरफ, तो ये बता रहा है व्यक्ति मेहनती है। आप बहुत अच्छे मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत करने में कायरता नहीं है। और दूसरी बात, विवेकीपूर्ण ढंग से सोचने वाले व्यक्ति है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके मन के अंदर इच्छा है यश पाने की, आपके मन के अंदर सूर्य के कारण इच्छा है नेम फेम पाने की, कि मेरा वर्चस्व हो, मैं जाना जाऊं किसी एक काम के लिए या कुछ कामों के लिए और अपने कार्यों का विस्तार हो जाए, एक जगह पे सीमित न रहें या ऐसा व्यक्तित्व न हो कि कोई जानता ही न हो। ये आपकी इच्छाएं, इसका झुकाव बता रहा है। अब दूसरी बात देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं यहाँ पे। अगर रियल में देखें दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बात ज़रूर है, धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है तो है। अब एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, आपका तर्जनी है और आपकी मध्यमा है, मानी आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर है, इसके शुरू में गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में तीन चीज़ों में से एक चीज़ रखती है जीवन काल के 35वें वर्ष तक। या तो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहता है, या तो व्यक्ति धन के महत्व को समझ नहीं पाता है, या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, लेकिन ये जरूर रहता है जीवन काल के 35वें वर्ष तक, उसके बाद नहीं। यहाँ पे भी गैप दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब आप पे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या शनि बकरी हो, उस समय एक आम व्यक्ति से ज़्यादा आपको उसकी परेशानी उठानी पड़ती है और कुछ ज़्यादा देर तक उसका प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। दूसरी बात है, कुछ हाथों में ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपनी माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ इस प्रकार से आती हैं कि अपने मन मुताबिक व्यक्ति अपने पेरेंट्स की जो सेवा है वो नहीं कर पाता है। ये तो आपकी उंगलियां हैं, थोड़ा इसको मिटा दो तो थोड़ा हम कनिष्ठा पे चलते हैं। अब ये आपकी सबसे छोटी उंगली है और मैं बता दूं, ये जो इसके नीचे का भाग है ना, इसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं और अंग्रेजी में शायद इसको मरकरी का माउंट कहा जाता है। इस पे जो उंगली है इसको लिटिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, कनिष्ठा आपकी जो है संस्कृत में कहते हैं और सबसे छोटी उंगली हिंदी में कहते हैं।
ठीक है जी। आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, ये तो पूरी तरह झुक रही है, कर्व ले रही है कहाँ? सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। इसमें रिंग पहनी जाती है ना, इसलिए अंग्रेज लोगों ने इसका नाम रिंग फिंगर ही रख लिया, अंगूठी वाली फिंगर, उंगली। तो जब हमारी मरकरी की उंगली कनिष्ठा हमारी अनामिका की उंगली की तरफ झुकाव देती है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुणों को समाहित करती है जन्मजात से। और जन्मजात करते ऐसे नहीं, जन्म से ही जो है ऐसे गुण आएंगे नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में आता जाएगा, इन गुणों में वृद्धि होती जाती है और जीवन के अंत तक बुद्ध के ये गुण व्यक्ति के अंदर समाहित रहते हैं नेचुरल तरीके से। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वो चीज़ें नहीं बदल पाती हैं, ये नेचुरल रहते हैं। प्लेनेटों का जो है, जो ये हमारे ग्रह हैं, उनका प्रभाव नेचुरल रूप से रहता है। धन कमाने की जो ललक है, ये आपके अंदर ये उंगली पैदा कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा आप अगर बुद्ध को ही ठीक करें, क्योंकि इतना नाखून तो नहीं बढ़ा सकता आदमी, कोई लड़की तो है नहीं कि बढ़ा देगी। अब यहाँ पे देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है ये तो सीधी खड़ी लेकिन हल्की टर्न है, ये भी इस तरफ झुक रहा है, ये भी इस तरफ झुक रहा है और ये भी इस तरफ झुक रहा। बृहस्पति की तरफ जो है लगभग सभी उंगलियों का झुकाव है। लीडरशिप की क्वालिटी को व्यक्ति जो है ज़्यादा तरजीह देता है। जो लीडरशिप की जो महत्वाकांक्षा है व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता इस कदर रहती है, महत्वाकांक्षा इस कदर रहती है कि व्यक्ति सोचता है या तो नौकरी करो तो बहुत बड़ा पद मिले जिसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी मेरी जनरेट हो जाए, या तो मैं अपना ऐसा काम करूं जिससे मेरे नीचे कुछ व्यक्ति काम करें, मैं फिर भी लीडरशिप में रहूं। और बौद्धिक स्तर को ये बहुत ऊंचा ले जाता है और ये सबसे अच्छे गुण हैं, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिएगा। अंगूठा आपका इस प्रकार से है, ठीक है। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन है। अपनी बात को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है, लगभग ये गुण आपके अंदर अच्छे हैं। तर्क आप अच्छी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसके मुकाबले, तो ये बता रहा है कि जीवन में जो है एक सावधानी जरूर रखें। अब ये आपके अंदर है, आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप निर्णय न लें किसी भी काम में, ठीक है ना। निर्णयों के कारण नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। बड़ा सोच समझकर किसी भी काम में निर्णय लें, बड़ा उसको एनालिसिस करके निर्णय लें, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जीवन में जल्दबाजी में किसी डिसीजन पे न पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखें। बड़े इम्तिहान से, बड़े सुकून से किसी चीज़ के बारे में सोचें, उस पर विचार करें और उस कार्य को करें, लेकिन जल्दबाजी में न करें, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जीवन काल में धोखा खाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये थोड़ा छोटा सा जो है जीवन में सावधानी रखनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा नहीं बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फिर आपका जो चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपकी जो है हृदय की रेखा सीधी सीधी आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा है, ये लकीर है, इसलिए मैंने इसके बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। जब हमारी हृदय की रेखा किसी एक पर्वत पर जाती है तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करती है और उसके अनुसार फल देती है। देखना, हथेली में कोई भी रेखा हो, अगर किसी ग्रह से निकलकर किसी ग्रह पे जा रही है तो उस ग्रह के गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं। दोनों ग्रहों के गुण इसमें मिलते हैं और ये दोनों ग्रह इस रेखा को पावर देते हैं और तब जाके ये अपना फल जीवन काल में देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कहाँ से निकल रही है, इसका उद्गम स्थान है बुद्ध पर्वत के नीचे।
तो कहीं ना कहीं बुध के गुण आ रहे हैं ना। और जब किसी रेखा पे बुध के गुण आते हैं तो बुध का गुण क्या है? आपकी वाणी। बुध का गुण क्या है? आपकी त्वचा, जो पैकेजिंग है आपकी उसका मालिक है ये। बुध का गुण क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका धन। ठीक है, इस चीज को ये इंडिकेट करता है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति बहुत कुछ है, इसका वर्णन अगर करने बैठ जाऊंगा तो पूरी वीडियो उसी में हो जाएगी और हर घंटे 2 घंटे की वीडियो आ जाएगी। सीधा जो है इसके प्रभाव पे चलते हैं। ठीक है नहीं, यहाँ पे बृहस्पति से मिल रहा है, श्रेष्ठ है। ये आपके बारे में बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। नॉलेज आपके लिए अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु से हृदय रेखा मिल रही है। विद्वता भी है, विद्वान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम का जो मामला देखते हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे वास्तव में अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो आपका साथ सही मायने में अगर थोड़ा सा भी निभाता है, आप अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी है, बड़े स्वाभिमानी हैं आप। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपकी हथेली से ये नेगेटिव ऊर्जा जो है, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ मैं, वो निकल जाएगी तो हर ग्रह का प्रभाव पूरे रूप में आपके अंदर आएगा और उसमें भी सूर्य का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपको नौकरी कर रहे होंगे तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, कोई भी शंका नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और अगर नेगेटिव ऊर्जा जो जबरदस्त प्रभाव आपकी जीवन पर डाल रही है, आपकी जीवन के हर क्षेत्र पर ये जो है जबरदस्त प्रभाव डाल रही है, अगर ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसको आप जो है खत्म कर लेते हैं जो उपाय दूंगा उससे, तो आप चाहे अपने जीवन काल में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप देखिएगा ये गुरु पे मिल रहा है, ये गुरु है। ठीक है ना। गुरु से 2 रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, ये हैं अध्यात्म की रेखाएं। ये जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति विकास करेगा। ठीक है ना। अब एक रेखा देखिए आप, इस तरह से भी आ रही है। ठीक है ना, ये जीवन की रेखा से टच होके आ रही है। ये आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती है, लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है एक चतुष्कोण बन रहा है, जिसको कहते हैं हम वर्ग। अब जब बृहस्पति पुष्ट हो, सुंदर हो और उसमें वर्ग का चिन्ह बने, तो ये क्या कहता है कि कहीं ना कहीं जातक कुशल प्रशासक है, ये गुण जातक के अंदर है। और कहीं ना कहीं अगर ये नेगेटिव ऊर्जा हथेली से निकल जाती है, जीवन से निकल जाती है, तो यकीन मानिएगा, अगर आपने साधारण घराने में भी जन्म लिया होगा और अगर आप नौकरी चाकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट कर रहे होंगे, चाहे सरकारी कर रहे होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, तो यकीन मानिएगा अत्यंत उच्च पद तक की प्राप्ति आपको इस नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर निश्चित रूप से मिलने वाली है। और अपने ही देश में नहीं, कहीं ना कहीं विदेश में भी सम्मान के पात्र बनने वाले हैं, सम्मान मिलने वाला है। चतुष्कोण है और आचार्य बृहस्पति पे है, इससे बड़ा श्रेष्ठ चीज कोई नहीं दिखाई दे रही है। अब साथ में थोड़ा देखिएगा, आपका बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट है, बहुत सुंदर है, ये और भी अच्छा है, पुष्टता लिए हुई है, जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व ये आपको दे रहे हैं। अपने जीवन काल में गुरु के कारण, गुरु के गुणों के कारण आप स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपसे जुड़ जाएगा व्यक्ति,
आप उसकी उन्नति करने में भी बहुत सहायता करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन बृहस्पति के कारण, गुरु के कारण स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा होगी। अपने जीवन काल में नॉलेज लेने की, नॉलेज अर्जन करने की क्षमता बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं न्यायप्रिय व्यक्तित्व है आपका। और ऐसा व्यक्तित्व इसके साथ उभर रहा है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, परोपकार की भावना भी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेगी। और देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आचार्य बृहस्पति जी जो प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठते हैं, ये इस प्रकार से पुष्ट हों तो व्यक्ति नॉलेजेबल व्यक्तित्व रखता है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति को, और नॉलेज के साथ साथ आत्मज्ञानी भी ऐसा व्यक्ति होता है, और जीवन में अपार मान सम्मान ऐसा व्यक्ति पाता ही है। अगर हम इससे रिलेटेड करियर देखें जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या अपना कार्य है, कामयाबी बहुत अच्छी पाता है, बहुत सुंदर कामयाबी ऐसे व्यक्ति पाता है। ये चीज़ आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब उसके साथ साथ एक चीज़ आप थोड़ा और देखिएगा। अब अगर आप देखेंगे आपका जो सूर्य का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ से हृदय रेखा से एक रेखा निकल रही है सीधी, यहाँ तक निकल रही है, बल्कि ये सीधी निकल रही है, ठीक है। देखिएगा जब भी हृदय की लकीर से कोई सूर्य रेखा स्पष्ट तरीके से निकलती है तो ये व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा को जो है प्रकट करती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की काफ़ी इच्छा होती है और ये इसी चीज़ को जो है उजागर कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा ये रेखा है, ये है, यहाँ पे देखिएगा ये है, माने कहीं ना कहीं जो है यहाँ कुछ ट्रायंगल, कुछ जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिएगा इस प्रकार से रेखा आ रही है और इस प्रकार से ये जो है वर्ग का चिन्ह बना रही है। ये रेखा जिसको हम बाहरी मंगल कहते हैं, उच्च मंगल, वहाँ से निकल रही है और कहीं ना कहीं सूर्य पे ही समाहित हो रही है। ये आगे के लिए कह रही है, देखो अभी तो दूषित है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो ये पूरी काम नहीं दे रही, लेकिन आगे के लिए कह रही है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा धन आप बाहर से भी कमाएंगे, विदेश से भी धन आएगा आपके पास। अब ये यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है मंगल पे, तो प्रॉपर्टी का लाभ या तो हो चुका होगा या अब होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पे जो है चतुष्कोण बन रहे हैं, डेफिनेटली सूर्य क्षेत्र पे अगर चतुष्कोण बनता है तो व्यक्ति को जीवन काल में धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सफल होता है। और ऐसा जातक अपने ही देश में नहीं वरन विदेश में भी जो है प्रसिद्धि पाता है, ये शास्त्र कहता है। अब प्रैक्टिकल रूप देखें, जो हमने हथेलियों का बहुत सारा विश्लेषण किया है, क्या पाया है हमने कुछ खास हथेलियों में। पर्सनली मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो ज़्यादातर मामले में जब भी मैंने सूर्य पर्वत पे वर्ग के चिन्ह पाए हैं तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मैंने व्यापारी वर्ग का व्यक्ति देखा है, और मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार रहता है। साथ में बुध पर भी ऐसी खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति के अंदर सेवा भाव रहता है और व्यापारिक गुणों में विशेष वृद्धि होती है। और उम्र में उम्र के अंत तक ऐसा व्यक्ति जो है खुद की कमाई के पैसों से जो है अपना जीवन चलाता है, किसी से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हर टाइम मैं कह रहा हूँ कि विदेश विदेश विदेश, धन धन धन, उसके लक्षण भी दिखा रहा हूँ, लेकिन यात्रा वास्तव में कहाँ से देखी जाती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो शास्त्र कहते हैं
जो प्रैक्टिकल रूप में यात्रा वास्तव में देखी कहाँ से जाती है। देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कहते हैं ना इसको। ये मन का कारक है, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र भी इसको कहते हैं। कल्पनाएं भी यहीं से देखी जाती हैं, यात्राएं भी यहीं से देखी जाती हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है सीधा सीधा देखिएगा, एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। भले ही इसमें बहुत सारी चीज़ें काट रही हैं, वर्ग भी बन रहा है, लेकिन स्पष्ट कहीं ना कहीं मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा। शुक्र की तरफ देख रहा है, ये शुक्र का पर्वत है, इस तरफ ये देख रहा है, ठीक है। शुक्र है भौतिक सुख सुविधाओं का और सुखों का कारक, बहुत चीज़ों का कारक है, लेकिन ज़्यादातर सुख देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपका लग्जरियस जीवन शुक्र से देखा जाता है, ठीक है। अब चंद्रमा पे जो है मछली है, क्या करता है, अत्यंत क्रिएटिव बनाता है व्यक्ति को। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति ज़्यादातर प्रसिद्धि पाता है और विदेशों तक ऐसे व्यक्ति की ख्याति फैलती है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति जो है समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है। तो दो सवाल आपके उनका उत्तर है। एक तो आपने कहा आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, इसका मतलब है जो चिन्ह बन रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार अगर कुछ अपने जीवन में आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं रूटीन में, तो आगे का जीवन बहुत बेहतरीन होगा, जादुई तरीके से जो है बदलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं विदेशों से भी धन का लाभ आपके जीवन में अच्छा खासा होगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ग के जो है चिन्ह भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ग के चिन्ह बहुत सुंदर रूप में, पहले देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब जो है उसका क्षेत्र है, ये है। अब जो है यहाँ पे भी ये है, ये है, अगर देखेंगे ये सुंदर रूप में बहुत सारे जो है चतुष्कोण बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, लेकिन आगे के लिए अच्छा है। देखिएगा चंद्र पर्वत पे अगर वर्ग का चिन्ह हो तो ज़्यादातर व्यक्तियों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। निश्चित ही आपकी कल्पना शक्ति ज़बरदस्त है, आपके अंदर सोचने की शक्ति ज़बरदस्त है, दयालु होंगे, गंभीर होंगे और एक बात का निश्चित रूप से यहाँ पे फायदा आपको मिलेगा इस वर्ग का, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हथेली की ये वर्ग यहाँ पे बता रहे हैं स्पष्ट तरीके से। तो चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे वर्तमान में क्या स्थिति है, फिर आपकी लकीरों पे, आपके ग्रहों पे चलते हैं फटाफट। एक तो देखें पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। ये आपकी वर्तमान जीवन को बताती हैं। ये रेखाएं बहुत गंदा फल देती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। जब आपके मन में बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म ले लेती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उसको सोच कर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, तब ये रेखाएं हथेली में उभरती हैं। और जब ये उभरती हैं तो सबसे पहला प्रभाव मन पे देती हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है और कहीं ना कहीं हल्का तनाव भी देती हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती हैं। ठीक, आर्थिक रूप से धीरे धीरे ये कमजोर की ओर व्यक्ति को ले आती हैं और सफलता के स्तर को घटाने का कार्य करती हैं।
कार्यों में विलम्ब होना शुरू हो जाता है, कार्यों में अड़चन आना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं धन के मामले में भी व्यक्ति जो है हथेली में या तो पैसा नहीं टिकता है, कितना भी पैसा आ जाए, या तो जो है कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोरी की ये निशानी हो जाती है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। आगे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी अगर कुछ है तो इस ऊर्जा के कारण है, या 1-2 महीने में कहीं न कहीं जो है ये जो है ऐसी तकलीफ़ों को जन्म देता है जिसके बारे में व्यक्ति ने सोचा ना हो। शारीरिक स्वास्थ्य में प्रभाव डालना इसका काम है। रिश्तों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जीवन में संघर्ष दस्तक देती है। ये रेखाएँ कहलाती है। इनका प्रभाव 2.5 वर्षों तक तीव्र गति से पड़ता है। अगर व्यक्ति रूटीन नहीं बदलता है, व्यक्ति कहीं न कहीं प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से जीवन को नहीं जीता है, अपने खान-पान में जो है थोड़ा-सा सावधानी नहीं बरतता है, तो इसका असर 5 वर्षों तक पड़ता है, फिर 7.5 वर्षों तक, और तब भी व्यक्ति न संभला तो ये फिर अपनी आगोश में ले लेती है और जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता उसके बाद। तो आपको क्या करना है, एक प्राकृतिक क्रिया है इसके लिए, तो वो क्रिया जरूर करनी है। उसके करने से कहीं ना कहीं ये अड़चनें दूर हो जाएंगे और जीवन में जिस तरह से आपके हथेली में चिन्ह बन रहे हैं, ग्रहों की स्थिति है, आगे बेहतरीन कल की ओर ये ले जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा चीजें, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी, सुंदर रूप में नीचे की ओर आ रही है। बौद्धिक स्तर अत्यंत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। और ये नीचे धीरे धीरे दो मुंह हो रहा है इसका। एक तो कल्पना शक्ति को बता रहा है, सोचने की क्षमता को जबरदस्ती पैदा कर रहा है, और दूसरी बात कि एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास कर रहे हैं, इस चीज़ को ये बता रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं यूँ जा रही हैं जो व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे त्रिकोण भी बना रही है। इसका मतलब है पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ आपके जीवन में आपको मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जो है सीधा चंद्रमा की ओर आ रही है। ऐसी जीवन रेखा अच्छी नहीं होती है, इसको ठीक नहीं माना जाता है। अब देखें कैसी आ रही है, नहीं, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये तो कोई रेखा जाके इस रेखा पे मिल रहा है। हाँ, जीवन रेखा की बात करें तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा रोग दोष नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और निरंतर उन्नति होगी। हाँ, ग्रहों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा जीवन काल में। एक रेखा इधर जारी है तो ये कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ जो है व्यक्ति को दिलाती हैं। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, बहुत बड़ा जो है कुछ होने वाला हो, उस चीज़ को ये सोख लेती है, उस कुप्रभाव को ये ख़त्म कर लेती है। दूसरा, जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो आपको दूसरों के सहयोग मिलने में आसानी होगी। ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे। आपके अंदर जो सोचने और समझने की शक्ति है वो विशेष रूप से जो मौजूद है उसका आप जो है उसको यूज कर पाएंगे, और निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा। ये यहाँ पे आपकी हथेली बता रही है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा जारी है, यहाँ से एक रेखा जारी, 2 भाग्य की रेखा बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से नहीं भी काट रही है, फिर भी इनमें जो है भाग्य स्थान पे जो है कहीं ना कहीं दूषित हो रही हैं। तो इनका जो फल है वो जीवन काल में उस रूप में नहीं मिल रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूर्ण संतुष्टि जो आनी चाहिए, उसमें हल्का कमी है और कार्यों में अड़चन है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अब देखिएगा,
ये शुक्र का पर्वत है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ पे तीखा उठ रहा है और यहाँ पे जो है रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं शुक्र के पर्वत पे होती हैं तो किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं न कहीं जो एक संतुष्टि होनी चाहिए थी, उसमें कमी आ जाती है। आपकी दृष्टि से देखें तो अभी पूर्णता हासिल नहीं है और थोड़ा-सा जो है ये मानसिक परेशानी को भी जन्म देता है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, एक धुन बनी हुई है। लेकिन उच्च मंगल थोड़ा पराक्रम अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोएंगे ऐसा व्यक्तित्व दे रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे त्रिकोण वगैरह सब कुछ बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेखाएं काट भी रही हैं, ये ठीक नहीं है। जब शनि पे इस तरह की रेखाएं काटती हैं तो भाग्य पूरा साथ नहीं देता है, शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और ऐसे में कार्यों में अड़चनों का आना, कई बार तनाव की स्थिति आना, कई बार जो है जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें मायूसता आना, कहीं ना कहीं जो है नौकरी का मामला है तो उसमें वो ग्रोथ का ना मिलना जो वास्तव में है, तो इस चीज़ को ये देता है। सूर्य आपका ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं और जब बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं इसका मतलब है सबसे एक्चुअल बात तो ये है कि नेगेटिव ऊर्जा हथेली में, जिसके कारण ये ग्रह दूषित हो रहे हैं। तो सूर्य का भी जो पूरा फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। हाँ, आपका बुध अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, कैसे अपनी बात रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब उसका सही समय है, कैसी अपनी वाणी से दूसरों को मोहित करना है, एक लाइन में अगर अपनी बात रखनी है किस प्रकार रखनी है, चाहे चेहरे मोहरे से हो, चाहे किसी भी कारण हो, बुध आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति पहले भी बताया मैंने, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं ये दूषित हो रहा है और शुक्र भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दूषित दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं दूषित होते हैं तो मन को गड़बड़ रखते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देते हैं, भावुकता देते हैं, इमोशनली व्यक्ति परेशान सा हो जाता है और कई दफ़े मन अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है और कई दफ़े ऐसी स्थिति आने पे नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो आपकी हथेली आगे के लिए एक अच्छा समय की ओर इशारा कर रही है, बेहतरीन समय की ओर इशारा कर रही है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका व्यक्तित्व हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपकी यात्राएं हो, चाहे आपका व्यापार हो, कुछ भी हो, अच्छी इशारा कर रहा है कि अच्छा है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा ने पूरी तरह से जकड़ रखा है, कहीं ना कहीं उसने सभी चीज़ों में इसका असर डाला हुआ है और तीव्र गति से उसमें बाधाएं डालने का कार्य कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करना, बाकी किसी चीज़ का नहीं। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी, यकीन मानिएगा आपको आपके किए हुए कार्यों का पूरा फल मिलेगा, सही निर्णय ले पाएंगे, जीवन में उत्साह होगा, ऊर्जा होगा, जीवन में जो है खुशियाँ की कभी कमी नहीं रहेगी और जीवन आपका सुगमता से चलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।